Hello friends, in this particular video, I'm going to discuss the types of secondary structure of protein. So let us get started. In my previous lecture, I have discussed about the definition of secondary structure of protein. So in this video, I'm going to discuss types of secondary structure of protein. So let us get started. Secondary structure, there are two types of secondary structure of protein. First is the alpha helix and second is the beta sheet. Alpha helix, what do you mean by alpha helix and this beta sheet? Alpha helix, when a chain or a polypeptide backbone is arranged like a coil, then it's called the alpha helix. And the beta sheet is defined as when a two or more chains or polypeptide backbone या polypeptide chain are joined by इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, जब ये ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट जब प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा तो हमें स्ट्रक्चर सेकेंडरी मिल जाएगा. सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा इसमें एक बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि इम्पॉर्टेंट होती है. जो ये पहला स्ट्रक्चर बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि फर्स्ट टाइप है इसका अल्फा हेलिक्स, दैट इज द अल्फा हेलिक्स. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, एक अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं. फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड एंड थर्ड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड. सो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड जिसको हम प्रोटीन कहते हैं. ये एक अमाइनो एसिड है. जब ये अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होता है, ये एक चेन बनाता है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं. पॉलीपेप्टाइड चेन जब ट्विस्ट होती है, जब ये ट्विस्ट या कॉइल होती है, ये एक अरेंजमेंट बनाता है जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये कैसे बनता है, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि इम्पोर्टेंट इसमें होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रेट लाइन है. दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज द बैकबोन. बैकबोन क्यों पॉलीपेप्टाइड या बैकबोन, जो कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन जब हम इसको कॉइल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर यूँ आएगा जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स, जिसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं. दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बट दिस इज द अल्फा हेलिक्स. इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही हम देखेंगे अल्फा हेलिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा हेलिक्स. सो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स के बाद हम करेंगे डिस्कस बीटा शीट. अल्फा हेलिक्स, व्हेन अ चेन और अ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन चेन इज अरेंज्ड लाइक अ coil or a ladder, then it's called the alpha helix. मैंने पहले ही कहा कि अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ यूँ होती है, एक कॉइल सा बनता है. वहाँ पे जब प्राइमरी स्ट्रक्चर कॉइल होता है तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्पाइरल जैसा होता है, जब हम स्ट्रक्चर जो स्पाइरल का होता है वैसे ये अल्फा हेलिक्स भी बनता है. अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये स्टेबलाइज होती है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके किसके बीच में बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड between hydrogen atom attached to the polypeptide and oxygen atom attached to the C. तो हमें पता ही है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड में चार ग्रुप्स होते हैं. हाइड्रोजन ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एंड अमाइन ग्रुप होता है. और एक अमाइन जो ये अमाइन ग्रुप का एक एच दूसरे एच के साथ अमाइन ग्रुप का जो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अमाइन ग्रुप और सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है. हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज़ अ वीक बॉन्ड और इंडिविजुअली वीकन बट कलेक्टिवली दे आर strong enough to stabilize the helix.
मतलब कहता है कि जो इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि वो वीक बॉन्ड होता है, बट इसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही स्टेबलाइज हेलिक्स बनता है जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अल्फा हेलिक्स. सो द अल्फा हेलिक्स, in alpha helix the hydrogen bond is intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है जो इंट्रा होती है, विद इन. यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे भी. तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अल्फा हेलिक्स में ये याद रखना है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है. All the polypeptide bonds except the first undergo hydrogen bonding. जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है फर्स्ट के बगैर सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. द each turn of alpha helix contain 3.6 amino acid and travels a distance 0.54 nanometer. And alpha helix is a more stable conformation or an arrangement with the lowest energy. Lesser is the energy, more is stability. Alpha helix जो होती है वो most stable conformation या arrangement होता है. Alpha helix may be right hand side या लेफ्ट हैंड साइड. इट मे बी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. लेकिन जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द लेफ्ट हेलिक्स. इसके बाद हम बात करेंगे बीटा शीट की. बीटा शीट में हमने कहा कि व्हेन 2 और मोर चेन्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें क्या होती है, इसमें 2 चेन्स आते हैं, इधर वो ऐसे आएगी सेम डायरेक्शन में, इधर वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे. जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बैकबोन होती है हमारे पास, या तो वो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं या तो वो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. तो यही हम डिस्कस करेंगे इस बीटा स्ट्रक्चर में. बीटा स्ट्रक्चर, व्हेन 2 और मोर चेन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर ज्वाइंड बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बीटा शीट. इसमें शीट्स बनते हैं, उसमें कॉइल बनती है अल्फा हेलिक्स में, लेकिन इसमें बीट शीट्स बनते हैं. जैसे पेज है हमारा, जैसे पेज है वैसे शीट्स बनते हैं. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम बीटा कहते हैं. फर्स्ट जो अल्फा होता है उसके बाद हमारा बीटा आता है. बीटा शीट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेगमेंट ऑफ फुली एक्सटेंसिव पॉलीपेप्टाइड चेन्स. Beta sheets, in beta sheet the hydrogen bond is formed between 2 polypeptide chain. मैंने पहले ही कहा या तो वो पैरेलल हो सकती है या एंटी पैरेलल हो सकती है. ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई है कि यहाँ पे N और C ग्रुप. हमें पता है जो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन होता है इसमें N ग्रुप होता है, N टर्मिनल और C टर्मिनल होता है. N टर्मिनल और C टर्मिनल, इधर N टर्मिनल सेम साइड में होगी, दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स वो सेम साइड में होगी, देन वो जिसको हम पैरेलल फैशन कहेंगे, जिसको हम पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स कहेंगे. या एंटीपैरेलल या एन होगा सी, एन टर्मिनल और सी, या सी टर्मिनल और एन टर्मिनल. अगर वो ऐसे बनाएगा कुछ ऐसा फैशन होगा वहाँ पे अमाइनो एसिड्स का, वहाँ पे जो बीटा शीट बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा. अगर हमारा ये पैरेलल होगा तब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो ऐसे बन जाएगी. दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बीटा शीट्स जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं. द पैरेलल मीन्स द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन सेम डायरेक्शन. मैंने कहा कि इसमें जो प्रोटीन होता है इसमें एन टर्मिनल होगा और सी टर्मिनल. अगर वो सेम साइड में होंगे तो दैट इज कॉल्ड द पैरेलल. If they are in opposite side, polypeptide chains are in opposite side, then they are called the antiparallel. Beta plated sheets may form either by separated the polypeptide chains or by hydrogen bond or इसमें intermolecular hydrogen bond within जो between the rings, इसमें within होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें इंटर मतलब एक चेन दूसरे चेन के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. सो यही था इस लेक्चर में. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. थैंक